सेकंड वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकाल सकते वो हम पढ़ते। ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था कहां तक, एन से कैसे निकलेगा एल। तो मैंने स्टार्ट में कहा था, सुनो बेटा एक ही पेज पे आ जाएगा सब कुछ, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना एक पेज का। मैंने कहा था जो एन है, एल जो है, एन से निकलेगा पहले दो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर निकल जाएगा। और निकालने का फॉर्मूला होता है 0 n माइनस। जैसे अगर आपकी मान लो n की वैल्यू दे रखी है, तो n की वैल्यू फर्स्ट सेल में अगर आपको l निकालना हो, हालांकि बता दूं कि l एस सब सेल के लिए, सॉरी सब सेल जो है, सब सेल अगर एस है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, बी सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है, डी सब के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ सब सेल एल की वैल्यू 3 होती है। तो n इज इक्वल टू 1 है तो निकालो, 0 पुट, फिर फॉर्म पुट करो, 0 1 माइनस 1, क्योंकि n 1 है ना, तो 1 माइनस 1 पुट करो, तो आई थिंक 0 0 और लास्ट में 0 जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, एल की वैल्यू 0 आई है, मतलब फर्स्ट सेल में अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो एल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये देखना है कि कितनी वैल्यू आई है और कौन सी वैल्यू आई है। यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 आई है और वो 0 वैल्यू है, तो एक वैल्यू आना मतलब एक सब सेल है, और कौन सी आई, 0, तो 0 तक बेटा कौन सब सेल है, 0 का तो बेटा कौन सब सेल है, एस एल की वैल्यू 0 आई है तो कौन सी सब सेल है बेटा, सब सेल एस। वेरी गुड। एस सब सेल। हाँ हाँ, तो इससे आ गया कि भाई फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होती है और उसका नाम क्या है, एस। आई रिपीट, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होती है उसका नाम एस है। चलो n इज इक्वल टू 2 ले लें, n इज इक्वल टू 2 ले लेते, निकालें 0 2 2 माइनस 1, तो हमारे पास आएगा 0 0 और 2, 0 2 0 2 1 1 क्या आएगा, एक तो 0 खुद हो गया, एक 1 खुद हो गया। हाँ, 0 से लेके 1 तक ना, तो 0 से लेके 1 तक तो बेटा दो होगी सिर्फ, एक 0 एक 1 खुद। ठीक है, एक खुद 0 हो गया और एक 1 हो गया, तो 0 कौन सा बेटा, टोटल वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब 2 सब सेल है, एक 0 वैल्यू है तो इसका मतलब एफ सेल है, एक 1 का मतलब पी सब सेल। तो हमारे पास सेकंड सेल में 2 सब सेल होती है, कौन कौन सी, एस और पी। आई रिपीट, सेकंड सेल में 2 सब सेल है, समझ में आया, सेकंड सेल में 2 सब सेल है, कौन सी, एक तो एस है और एक पी है। थर्ड अगर निकाले n इज इक्वल टू 3 हो तो क्या निकालेंगे, 0 2 3 माइनस 1 क्या जाएगा, 0 2 2 आ गया, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। तो यानी कि तीसरी सेल में टोटल 3 सब सेल है। ठीक है, एक तो 0 एस सब सेल है, मतलब पी सब सेल है, मतलब डी सब सेल। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि आपके थर्ड सेल में 3 सब सेल होती हैं एस पी डी नाम से, है ना। अगर हम आगे निकाले, फोर्थ सब सेल में निकाले, फोर्थ में निकले बैठे, तो फोर्थ में आएगा, जब एन इज हमारा 4, तो हमारा आएगा 0 2 4 माइनस 1, यानी कि 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो 0 मतलब 1 का मतलब बी, 2 का मतलब बी और 3 का मतलब, यानी कि हमारे पास 4 सब सेल हो गई, एस पी डी एफ। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 4 हमारी, इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्थ सेल में 4 सब सेल होती है, कौन कौन सी, एक नाम एस है, एक का नाम पी है, एक का नाम डी, एक का नाम एफ है। और एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो गौर करो बेटा, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, बताओ कौन सा बन गया फॉर्मूला, बताओ अगर तुम्हें थोड़ा हिंट आ रहा हो। अगर सवाल ये पूछा जाए कि किसी भी सेल को आपका नंबर दिया जाए कि 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उस सेल में सब सेल पूछा जाए, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, आई थिंक सेम है। आपने गौर किया होगा फर्स्ट सेल में, अब मैं आपको पूरा प्लीज कहता हूँ, इस पे गौर करो, आपकी फर्स्ट सेल में n इज इक्वल टू 1 था, तो क्या है आपका 0 आंसर आया, यानी कि पहले सेल में एक ही सब सेल है उसका नाम एस है।
दूसरी सब सेल में 2 सब सेल है एस और पी नाम से, तीसरी सेल में 3 सब सेल है एस पी डी नाम से, चौथी सेल में 4 सब सेल है एस पी डी एफ नाम से। इसका मतलब आपको अगर एन से एल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन। एन यानी कि जो एन की वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू एल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सेल, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सब सेल इन एन इज इक्वल टू 2, अगर मान लो मैं सवाल बोल दिया कि सेकंड सेल बताओ कितनी सब सेल है, तो जितने नंबर सेल का होता है उतनी उसमें सब सेल होती है। अगर सेकंड सेल दो सेल दूसरी है तो उसमें 2 सब सेल होगी, तीसरी सेल है तो उसमें 3 सब सेल होगी, चौथी सेल है उसमें 3 से 4 सब सेल होगी, पांचवी सेल है उसमें 5 सब सेल होगी। हालांकि हमारे पास 4 सब सेल है तो पांचवी में अगर बेटा जोड़ लेना जी और जोड़ लेना, एस पी डी एफ जी आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जी एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखना। अगर रूल के हिसाब से लोगे तो पांचवी में 5 होती है, छठी में 6 होती है, सातवीं में 7 होती है। लेकिन हमारे पास जो मौजूदा सेल्स है, मौजूदा एलिमेंट्स है, उसमें पांचवी में भी 4 होती है, रेयर केस। लेकिन अगर रूल के हिसाब से निकालने को बोले तो आप निकालोगे इसी रूल को फॉलो करते हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है 118 एलिमेंट है, उनमें ऐसा मौजूद नहीं है, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, वापस चलते हैं बैक टू दिन। यानी कि आप में डायरेक्ट अगर आपको मान लो सेल से क्या निकालना था, तब सेल निकालना हो तो क्या क्या फॉर्मूला हो गया, एन, ठीक है। एन फॉर्मूला है, यानी कि जो एन की वैल्यू होगी एन इज इक्वल टू एन, यानी सेल की जो वैल्यू होगी वही सब सेल की वैल्यू होगी। यानी मैं सवाल किया पहली सेल में बताओ एन इज इक्वल टू 1 है तो सब सेल क्या होगी, सब सेल 1 होगी, कौन सी होगी। सेकंड सेल में 2 सब सेल होगी जी, कौन कौन, एसपी होगी। तीसरी में कौन सी होगी, तीसरी होगी एसपीडी से। चौथी में कितनी होगी, चौथी में 4 होगी, कौन सी, एस पी डी और एफ नाम से। लो मेरा आंसर आ गए, एसपीडीएफ नाम से। तो जी मैंने यहाँ आपके सामने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा, हमने सब सेल को निकाला किससे, हमने सेल से सब सेल को निकाल लिया। अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है। ऑर्बिटल्स के निकल, ऑर्बिटल बारे में पहले सुन लो। ऑर्बिटल के बराबर निकाला, ठीक है, फिर बाद में हमने जाएगा ये ऑर्बिटल्स के में हम जानते हैं ऑर्बिटल्स क्या निकलते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं। ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारे पास क्वांटम नंबर है ये, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या क्या बताता है, ये आपको एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, पहली बात। दूसरा ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। बस ये बात बताता है आपको, ये थर्ड वाला। इसको हम एम से या एम एस नीचे सब एस, एम या एम एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम या स्मॉल एम नीचे एस, ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में रिपीट करता हूँ, क्या बताता है आपको, एक तो बताता है कि भाई कौन सा ऑर्बिटल है उसके बारे में जानकारी देता है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होते क्या है, एक्चुअल में एटम में 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, 3D स्पेस। उन स्पेस के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस मैक्सिमम होते हैं, उन स्पेस के बारे में बताता है, उन स्पेस को बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बताना बहुत मुश्किल है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम ये बताते हैं कि भाई इस स्पेस के अंदर इतने दायरे में इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो उसकी बनावट भी बताते हैं, भाई इस दायरे में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो उस दायरे की हम बनावट देख लेते हैं, उस दायरे को बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, 3D स्पेस को। और उसके हम शेप भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं हम आपको आगे इसके बारे में, कैसे निकाल, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जानिएगा। ऑर्बिटल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -L से के प्लस एल, -2 लेकर प्लस एल, यानी कि आप n से l निकल जाता है, l से m निकल जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो -L से लेके प्लस एल इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें गौर कीजिएगा कैसे बाकी आगे आंसर निकलेंगे। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि कितनी वैल्यू आई है, कौन कौन सी वैल्यू आई है, ये ध्यान रखना। टोटल वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है और कौन कौन सी है।
और उन वैल्यू के लिए यानी कि वो जो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा -L से लेके +L तक की, फिर मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये ऑर्बिटल x एक्सिस पे, कि y एक्सिस पे, कि z एक्सिस पे है, या xy एक्सिस पे है, या zy एक्सिस पे है, या है ना xz एक्सिस पे है। ये बताऊंगा मैं साथ साथ आपको कि जो मैं आपका नंबर ये ऑर्बिटल्स बता रहा हूँ, ठीक है, किस ऑर्बिटल के लिए क्या नंबर होता है और वो कौन से एक्सिस पे मौजूद है, वो कौन से प्लेन पे मौजूद है, ये मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात गौर करना है, ये भी बात दो याद करने वाली बातें होंगी यहाँ पे। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, एक ऑर्बिटल में, बेटा गौर कर रहे हैं ना आप गौर से, अब मैं कुछ साथ साथ इंफॉर्मेशन पहले आपको नोट करा दूं। एक ऑर्बिटल में साइड में इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, एक ऑर्बिट में, एक ऑर्बिटल में यानी कि वन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 3 डायमेंशन स्पेस में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक घूमता है क्लॉकवाइज अपने और वो अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। बेटा सुन रहे हो ना आप सब? Yes, sir. यस सर। हाँ, ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक स्पेस में ऑर्बिटल्स बहुत सारे होंगे, लेकिन जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस हम कहते हैं कि भाई ये ऑर्बिटल है, उस स्पेस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं, प्लस में वो अपने एक्सिस पे घूमते भी, अपने एक्सिस पे। एक्सिस पे घूमने को बोलते हैं स्पिन, स्पिन करना, ठीक है। एक्सिस पे घूमने के बारे में जो नंबर हमें जानकारी देगा वो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है, जिसको बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, वो पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सुनो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज दिखाते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर दिखाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ पेयर दिखाएंगे, 2-2 करके, समझ गए। और एक छोटे बॉक्स में इसको लिख दे, छोटा बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को, यानी कि वो स्पेस को हम छोटे से बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उस बॉक्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन क्या बात है किसी का एक घूम रहा हो, किसी का आध घूम रहा हो, तो उसको खाली छोड़ देंगे अगर नहीं घूम रहा उसमें तो, और उसमें एक घूम रहा तो एक लिख देंगे। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन भरने की बात हो तो हमें उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन देनी है, ऊपर तरफ। नीचे वाला डायरेक्शन कब देंगे? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा। ये बात। दूसरी बात, अब हम देख लेते हैं, अब हम यहाँ से क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं भाई, अपना ऑर्बिटल क्वांटम, ये मैग्नेटिक क्वांटम निकाल देते हैं। तो अब डालने बैठे तो देखिए गौर कीजिएगा, तो हमें क्या है -L से लेके +L तक निकलता है, ठीक है। तो गौर किया, हम कुछ पढ़ के आए अभी, ये यहीं से निकल, मैं देखो ये वैल्यू, थोड़ा इसको छोटा लेता हूँ। देखो बेटा, पहला हमारा L था, फर्स्ट में करना, फर्स्ट सेल में S की क्या आया था हमारे पास? फर्स्ट सेल में जो है एक सब सेल था जिसको हम 0 से लिख रहे थे, इसका नाम था S। अब S के लिए आगे निकालेंगे हम, S के लिए हम निकालेंगे आगे M, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बेटा, आप देखना फॉर्मूला, मैं इसके बराबर कर चलूं। देखिए हमारा जब n था तो हमारा SL आया था, L हमारा 0 आया था, याद रखना। और उसका मतलब क्या था कि S सब सेल है। तो अब इस 0 के लिए निकाल लो L3, इस 0 जो L की वैल्यू, इससे M निकाल लो, ये ऊपर वाला। तो फॉर्मूला क्या था? -L से लेके +L, तो -0 से लेके +0, तो माइनस से लेके +0 बेटा एक ही 0 आएगी, सिर्फ 0 आएगा। तो यानी कहने का मतलब फर्स्ट सेल में एक सब सेल होती है S नाम की, ठीक है, और उसमें 0 अगर वैल्यू आई है, -L से लेके +L एक वैल्यू आई है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल है, ठीक है। एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, 2 वैल्यू मतलब 2 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल, 4 वैल्यू मतलब 4 ऑर्बिटल, 5 वैल्यू मतलब 5 ऑर्बिटल, 6 वैल्यू मतलब 6 ऑर्बिटल, जीरो ठीक है। जीरो ऑर्बिटल। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू कितनी है? आप तो बेटा वैल्यू कौन सी है उससे पहुंच गए बेटा। मैंने क्या कहा वैल्यू कितनी आई है, आप तो पहुंच गए कि कौन सी वैल्यू आई है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि वैल्यू कितनी आई है। यहाँ पे टोटल 0 एक वैल्यू है, मतलब ये टोटल जो वैल्यू आई हमारे पास काउंट होके एक वैल्यू है हमारे पास ये। तो एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, 2 वैल्यू मतलब 2 ऑर्बिटल। ये मत देखो कि कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू देखोगे ना, कौन सी वैल्यू हाई है, उससे तो हम क्या निकालते हैं? एक्सिस निकालते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस में घूमते मिलेंगे, उससे तो एक्सिस निकालते हैं बेटा, ठीक है बेटा। ये देखना है कि कितनी वैल्यू आई है, कौन सी नहीं, कितनी वैल्यू आई है। अगर कौन सी वैल्यू आई है देखोगे तो आपको एक्सिस मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये जो ऑर्बिटल है कौन से एक्सिस पे है।
और है ना ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये देखना कि कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 आई है जिसका है ना जीरो नाम से वैल्यू है, उसमें देखना कितनी वैल्यू है, यहाँ पे टोटल 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू मतलब 1 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट सेल है उसमें एक ही सब सेल, इसका मतलब ये होगा, और उसमें क्या है, एक ही ऑर्बिटल है बेटा, इसका मतलब ये हो गया। और फर्स्ट सेल कौन सी है, सब सेल कौन सी है, एस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा, गौर करो आप देखो, फर्स्ट सेल में एक सब सेल उसमें एक ऑर्बिटल है। अब एक जानकारी मैं आपको साथ हो रही हूँ साइड में, देखो बेटा, एस सब सेल होती है, एस सब सेल को हम बड़े बो बनाते हैं। अब गौर कीजिएगा, इस एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, अभी निकाला हमने, एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल आता है। जब एस की वैल्यू 0 है, जब एस जो है उसके लिए एल की वैल्यू 0 है, तो एल की वैल्यू 0 से अगर तुम ऑर्बिटल्स निकालोगे तो 0 आएगा। यानी एस जो है, एस बड़ा जो बॉक्स होगा, ये बड़ा जो बॉक्स है बेटा, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब संभवतः कि क्या है ना, फॉर्चुनेटली कि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इस बॉक्स को आप सब सेल मानो, इस बॉक्स को आप क्या मानो, ऑर्बिटल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी एस के अंदर 2। पी का देखो बेटा, पी सब सेल को बड़े से बनाएंगे, और पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, निकालूंगा कैलकुलेट करूंगा अभी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जान लो पहले। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, बड़े बॉक्स को, बड़ा जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा और सब सेल को, और उसमें 3 जो मैंने बॉक्स बना दिए ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, ऑर्बिटल्स को। तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे। फिर सुन लो गौर से, एस सब सेल में सिर्फ 2 एस सब सेल में एक ही होगा ऑर्बिटल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं, एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, तो एक का डबल 2। पी सब सेल में 6, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो 3 का डबल 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे और भी जो डी होते हैं, हमारे डी सेल होती है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, 5 बड़ा बॉक्स सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा सब लेवल को, एनर्जी को, इसमें 5 बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो इसमें बनाओ 2, इसमें मैक्सिमम 5, तो मैक्सिमम 10 बनाएंगे, ठीक है बेटा, 10 ही लग सकते हैं। अच्छा, एफ में 7 होते हैं बेटा, 7 होते हैं बेटा, 7 और भी होते हैं एफ में। तो बड़ा बॉक्स तो एफ सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें जो छोटे 7 बॉक्स बना हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, एक की डायरेक्शन ऊपर, एक डायरेक्शन नीचे। दोनों की डायरेक्शन एक साइड नहीं कर सकते, दोनों की डायरेक्शन ऐसे 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 नहीं कर सकते, एक की डायरेक्शन ऊपर, एक डायरेक्शन नीचे, ठीक है, याद रखना हमेशा। सर ये तो पता चल गया सब सेल में कितने वो होंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा निकाल रहे ना, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना आपको। अभी तो मैंने बताया कि अगर पी नाम से कोई, पी नाम की सब सेल में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, ये भी तो मैंने दिया है, कुछ रूल बताऊंगा तभी तो बेटा निकालूंगा ऑर्बिटल। अभी निकालूंगा ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं। अब गौर करो, चलो बता, आप तो डायरेक्ट निकालो ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सेकंड सेल में कितने सब सेल थे, बताओ। सेकंड सेल में कितने सब सेल थे, अब भूल गए नहीं तो डायरेक्ट ही N4 था। यही तो याद रखना बेटा, प्रॉब्लम तो यही बेटा, अगर याद नहीं रखे तो कुछ नहीं करवाओगे। सेकंड सेल में सेकंड दो ऑर्बिटल होते हैं, पहले सेल में एक होता है, सॉरी पहले सेल में एक सब सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, तीसरे सेल में 3 सब सेल, चौथे सेल में 4 सब सेल। अब यही तो तुम्हें याद नहीं होगा, फिर कैसे निकालो तुम, याद तो करना पड़ेगा, यानी रिवाइज नहीं करा आपने अब तक, कल भी करवाया था मैं थोड़ा बहुत। तो सेकंड सेल में 2 सब सेल है एस और पी नाम से, तो एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, तो कितने होंगे ऑर्बिटल टोटल, 4 ऑर्बिटल हो गए, यानी कि सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल है। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी सेल में अगर आपको ऑर्बिटल निकालने हो तो फॉर्मूला होगा बेटा n², लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला।
अगर आपको सेल से सब ऑर्बिटल निकालने हो, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेता हूँ आपके लिए, लो लिख देता हूँ। अगर आपको सेल से क्या निकालना है, अभी निकालूंगा ऑर्बिटल, वो डिटेल निकालूंगा। सेल से अगर आप सब सेल निकालो तो जो वैल्यू सेल की होगी वही सेल के लिए होगी। अगर आपको निकालना है ऑर्बिटल इससे सेल से, तो फॉर्मूला होगा बेटा एन से। और अगर आपको निकालना हो सेल से क्या, इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला होगा 2n से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, देख लो गौर से। सेल से सब सेल निकालना हो, किसी भी सेल में कितने सब सेल, तो n, जो सेल की वैल्यू वही सब सेल की वैल्यू। अच्छा, किसी सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो n का स्क्वायर कर देना। जैसे पहली सेल में 1 का स्क्वायर 1, दूसरी सेल में 2 का स्क्वायर 4, तीसरी सेल में 3 का स्क्वायर 9, चौथी सेल में 4 का स्क्वायर 16। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं, तो n स्क्वायर के आगे मैंने 2 लगा दिया। और ये फॉर्मूला तो हम 2n स्क्वायर तो कल ही पढ़ चुके थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब वापस निकालते हैं ऑर्बिटल, चलिए आपकी पूरी करते हैं पहले, कैसे निकाल कितने ना होता है वो देखते हैं। चलिए हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, n इक्वल टू 1 l इक्वल 0, तो ठीक आ जाओ। अगर हमारे पास n इक्वल 2 हो तो कैसे निकलेंगे ऑर्बिटल, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया मैंने आपको। चलो n इक्वल टू 2 से था बेटा, तो n इक्वल टू 2 था, तो l क्या था हमारा, आया था हमारा, एक तो 1 आया था, एक 2 आया था। हाँ, s 1 का मतलब s था, 2 का मतलब था। अब s के लिए निकालो, s के लिए क्या आएगा, -0 से लेकर +0। वो जो निकाल चुका मैं निकालूंगा नहीं, सॉरी माफ करना, l इक्वल टू 0 और 1 आया था, l इक्वल टू 0 और 1 आया था ना, कि n इक्वल टू 2 होगा, तो फॉर्मूला पुट करना 0 to n - 1, 0 to n - 1 में आएगा 0 और 1 आएगा। तो 0 का मतलब था s और 1 का मतलब, अब s के लिए l निकालो, सॉरी m निकालो ऑर्बिटल, तो 0 ही आएगा। अभी निकाला, ऊपर देखा। और p के लिए क्या, p के लिए आएगा -1 से लेके +1, तो -1 0 और +1, ठीक है, ये 3 वैल्यू आएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आई, टोटल हमारे पास 4 वैल्यू आई, ठीक है। अभी फॉर्मूला गिनवाया था क्या, कि अगर आप किसी भी सेल में ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो n स्क्वायर फॉर्मूला, देखो 2 वैल्यू थी, यहाँ देखो चलो, तो यहाँ पे टोटल 4 वैल्यू आई है, एक तो 0 वैल्यू आई है, एक -1, फिर 0, फिर +1, तो टोटल 4 वैल्यू आ गई। 4 वैल्यू मतलब 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, सेल भी सब सेल भी निकाल ली, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया या कंफ्यूजन हो रहा है? सर हाँ बोलो बेटा। सर l इक्वल टू 1 किया और वो 3 वैल्यू हाँ बोलो निकाला, बेटा। वो समझ में नहीं आया। n इक्वल टू 1 किया, l इक्वल टू 1, फिर 3 वैल्यू ये कैसे माइनस ले से निकलेंगी? +1। हाँ, -0 अरे यार +1 फॉर्मूला बताया था अभी, सेल से सब सेल निकलता है, सब सेल से ऑर्बिटल, सेल से सब सेल निकालने का फॉर्मूला 0 to n - 1, और सब सेल से ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला -l से लेके +l है बेटा। सर वो सोल्विंग समझ में नहीं आई, किसी तो भी सब सेल में आपने कितने 3 वैल्यू ऑर्बिटल निकाली होंगे, उस सब -1। सेल की वैल्यू को प्लस से लेके माइनस तक लिख लो। आई रिपीट, हाँ सेल से निकलती है सब सेल, और फिर सब सेल से निकलती है ऑर्बिटल। मैंने n इक्वल टू 2 था, तो n इक्वल टू 2 से मैं निकाला l, 0 to n - 1, 0 to 2 - 1 करोगे तो 0 to 1 आएगा, तो यानी कि 0 वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू आ गई। 0 का मतलब s सब सेल, p का 1 का मतलब p सब सेल। अब इन सब सेल्स में निकालो ऑर्बिटल, सब सेल निकालो ऑर्बिटल, तो s का आएगा -0 से लेके +0, तो 0 आएगा। ऊपर देखो सोल्व कर रखा है, ऊपर देखो गौर से। और 1 के लिए अगर p सब सेल निकालो ऑर्बिटल, तो p में आएगा, p सब सेल का निकालो ऑर्बिटल, तो p फॉर्मूला होता है -l से +l, तो -1 से लेके +1 तक लिख लो वैल्यू, तो -1 फिर बीच में 0 आएगा भाई, -1 से लेके +1, तो -1 0 +1 आए कुछ समझ में? नहीं सर, l कैसे फाइंड आउट किया हमने? अरे l तो निकाल रहे हैं, l कैसे, अभी l निकाल क्या सब सेल पूरा 0 to n - 1, 0 to n - 1, यस सर। अरे n से निकलता है l और l से निकलता है m। n तो सब सेल तो वो होती है जो n इक्वल टू ये मैं मुझे पूरी स्क्रीन आनी पड़ेगी, चलो। अरे तुम देखो यार गौर से देखो, अब इसमें स्क्रीन पूरी स्क्रीन आ गई, देखो गौर से। अब देख रहे हैं। n से l निकाल रखा है,
बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड में चार चार वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए निकाल रखा है। यस सर। देखो ना ऊपर फॉर्मूला, n से l निकलता है 0 to n - 1, ऊपर टॉप में देखो सेकंड लाइन जो ऊपर इधर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर टॉप में देखो ना फॉर्मूला। और मैंने कहा अब जब मैंने पहली बार तुम्हें n से l निकालना सिखाया, अब मैं तुम्हें l से m निकालना सिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। n से अगर l निकालना हो तो फॉर्मूला था 0 to n - 1, और फिर कोई सब सेल आ गया, बस सब सेल आ गई, s आ गई, p आ गई, d q जो भी आई है, उससे निकाल सकते हो आप क्या, m निकाल सकते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो उसका फॉर्मूला था -l से लेके +l, तो -l से +l निकाल लो। अब 0 आया है, पहली सेल में एक सब सेल है, ठीक है 0। अब उस 0 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 0 को लिख लो -0 से लेके +0, तो माइनस से +0 0 ही आएगा, यानी कि पहली सेल एक में ऑर्बिटल। एक सब सेल है, और -0 से लेके +0 वो 0 ही आएगा, तो पहली सेल में एक सब सेल और एक ऑर्बिटल। सेकंड सेल की बात करूं, सेकंड सेल में कितने सब सेल, सेकंड सेल में सब सेल निकालने हो तो -0 to n - 1, 0 to 2 - 1 कितना जाएगा, देखो गौर से निकाल रखा मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड n की वैल्यू 2 में, ये देखो यहाँ पे ये निकाला, ये निकाला s और p, n = 0 to 2 - 1, 0 to 1, ये 0 मतलब s, 1 मतलब p। अब ये देखो इसमें यहाँ पे ये देखो, अब ये निकाला मैंने ये वाला, अरे यार नहीं सर, अगर हमें ये सब सेल निकाला मैंने निकालनी हो तो ये n वाला, = n ही होंगी, सब सेल पूछ ले तो। आज फिर वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आंसर डायरेक्ट निकालने का है। हाँ तो और सर n = l तो n ही निकल है। ही जाएगा फिर। सेकंड सेल में दो सब सेल होती है s और p नाम से, सेकंड सेल में हो गया दो ही सर, आ सब गया सेल होती है अब। ना s और p नाम से, आपके सामने लिखा यस हुआ सर, है 0 पॉइंट, और 1 जहां में पॉइंट कंफ्यूज। है, n = 2 है, तो n = 2 में एक s एक p है, आ गया सर समझ में। अरे एक s आ गई और एक p आ गई, दो ही तो ये है, कब मैं कर रहा हूं, वो तो डायरेक्ट है टोटल, वो तो जो डायरेक्ट यस सर, फॉर्मूला दिया उसमें टोटल निकलेंगी। टोटल में ये ना मालूम पड़े तुम्हें कि कौन कौन सी है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आती है, यहाँ से फॉर्मूले में बता रहा हूँ, उसमें तो टोटल मालूम पड़ेगा कि सेकंड सेल में दो सब सेल है, और दो सब सेल में n से n निकल जाएगा, n जो n की वैल्यू होगी वही सब सेल की वैल्यू होगी, n से निकल जाएंगे ऑर्बिटल n का स्क्वायर करके, यानी सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन 2n² यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्ट निकलते हैं, उसमें मालूम थोड़ी थोड़ी पड़ेगा तुम्हें कि s सब सेल है, p सब सेल है, d सब सेल है, कौन सब सेल है। यहाँ देखो ना तुम गौर से, n = 2 है, तो n = 2 से मैं निकाला, एक s सेल आई, एक p सब सेल आई। अब s जो आया हमारा, देखो यहाँ पे देखो पॉइंटर में यही आने रहा हूं मैं, n = 2 है, तो एक तो s आया और एक p आया। अब s के लिए 0 आएगा क्योंकि -0 से +0 0 आएगा, और p के लिए निकालूंगा ऑर्बिटल्स, तो -1 से लेके +1, तो यानी कि सेकंड सेल में, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड सेल में दो सब सेल है f नाम से, और टोटल 4 सब सेल है, सॉरी सेकंड सेल में दो सब सेल है और p नाम से, 4 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के हैं। बताओ, यही बात मैंने आपको कही थी कि p में 3 हो गए ऑर्बिटल, ये तो साइड में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड देखो जो मैंने लिखे थे, s में तो 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। तो n = 2, आगे से n = 2 में s के नाम से दो सब सेल है, और s का एक ऑर्बिटल, p के होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो इसलिए p की वैल्यू है -1 से लेके +1। ये समझा रहा हूँ देर से मैं, तो निकालना बेटा बैठ के घर से आराम से, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, और बैठ के फुर्सत से निकालना, और ना आए तो फिर कल मुझे बताना फिर दोबारा से, ठीक है, तब आएगा समझ में। ऐसे कंफ्यूजन करोगे, वो तो डायरेक्ट ये जो बताए आइडिया वाले, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे तुम्हें टोटल नंबर मालूम पड़ सकता है, ये ना मालूम पड़े कि कौन कौन सा है, ऐसा कि पी है कौन सा है, ये ना मालूम पड़े तुम्हें। क्या तुम देखो निकालने का, मैं कह रहा हूँ n से l निकलेगा, l से m निकलेगा, तो तुम इस पे गौर करो ना बस, कि n की वैल्यू जो है उससे हम पहले l निकाल ले, फॉर्मूला क्या होता है 0 to n - 1, और फिर जब आपकी l की वैल्यू आई, उन l की वैल्यू से आप क्या निकाल लो, m निकाल लो। जैसे यहाँ पे n = 2 था, तो n = 2 से मेरी दो वैल्यू आई, एक तो 0 आई, 1 आई, ठीक है, तो 0 के लिए मैंने क्या निकाला, 0 का मतलब s सब सेल होता है, 1 का मतलब p सेल होता है, फिर मैंने s सब सेल के निकाले ऑर्बिटल्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, सब सेल से l का वो m सब ऑर्बिटल्स निकालने का, 0 to माइनस से लेके +0, तो यानी कि -0 से लेके +0, तो मेरा 0 आंसर आया। ए निकाल रखा ऊपर देखो, और से पहले निकाला -1 0 से लेके 0। अब देखो यहाँ फिर 1 मेरी दूसरी कौन सी सब सेल है, मेरी दूसरी p है,
तो p में कितने ऑर्बिटल, तो -1 लेके +1 में, -1 0 और +1, तो 3 ही हो गए, यानी p के अंदर 3 सब सेल 3 आ गए ऑर्बिटल, और s सब सेल में 1 ऑर्बिटल। तो सेकंड सेल में टोटल 4 हो गए ऑर्बिटल, 0 ये ऊपर एक वैल्यू, फिर -1 0 +1, 3 वैल्यू हो गई, तो टोटल 4 वैल्यू हो गई। इसका मतलब सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल है, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हो गया है बेटा। निकालना से देखना, फुर्सत निकाल, फुर्सत लो में जब पल्ले पड़ेगा, वरना पल्ले नहीं आगे से समझ में डायरेक्ट के उसमें हो गया था, फिर वो कंफ्यूज हो गया दोनों में। अरे डायरेक्ट अलग निकलेगा, डायरेक्ट का फॉर्मूला अलग है, डायरेक्ट तो अलग निकलना है। हाँ अब इसका मतलब सुनो, अब और सुनो, अब जो माइनस है ये एक्सिस, जो p के 3 ऑर्बिटल आए हैं, p कितना आए हैं, कौन कौन से, तो -1 आया है, एक तो -1 आया है, एक 0 +1 आया है। तो -1 का मतलब होता है कि ये ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल बारे में पी वाई, जो p का ऑर्बिटल y एक्सिस पे, ये पी वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये गौर कर लेना, ये वैल्यू याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट हुई सारी। माइनस अगर p सब सेल का, p सब सेल में अगर -1 पूछ रहा है कि p सब सेल का जो -1 ऑर्बिटल है उसका मतलब क्या है, -1 का मतलब है पी वाई, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जो y एक्सिस पे है, p सब सेल का वो ऑर्बिटल जो y एक्सिस पे है, उसका मतलब -1 वैल्यू। 0 का मतलब होता है पी z एक्सिस पे p का ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल z पे होता है p x नाम से बोलेंगे उसको, और +1 का मतलब p x, यानी p का ऑर्बिटल x एक्सिस पे। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेना। अब फाइनली मैं निकालता हूं वैल्यू आगे, थर्ड से निकाल, थर्ड में निकाल तो क्या, देखो थर्ड, अगर n = 3 हो तो l कितना आएगा, l आएगा मेरा 0 1 2 3, डायरेक्ट निकाल रहा हूं। अब फॉर्मूला निकाल लेना, 0 to n - 1, 0 का मतलब s, 1 मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब। अब इन सब के लिए अलग निकालो तुम, सब सेल से निकालो ऑर्बिटल्स। 0 तो फॉर्मूला क्या होता है, सब सेल से निकालने का ऑर्बिटल -l से +l, तो 0 के निकालो 0 -0 से लेके +0, 0 आएगा। सॉरी माफ करना, 3 में तो 2 ही आएंगे, 3 में तो ये आएगा, 3 आएंगे ना। n = 3, तो 0 to n - 1, तो 0 to 3 - 1, तो 0 to 2, यानी कि 1 0 1 2 3 आएंगे। तीसरी सेल में 3 सब सेल, तो 0 मतलब s, इसका मतलब p मतलब d, इसमें 0 के निकालो, तो 0 में -0 से लेके +0, 0 आंसर। p में -1 से +1, तो -1 के बीच क्या आएगा, -1 +1 के बीच 0 आएगा, तो -1 फिर 0 फिर +3 ही हो गए। और 2 के लिए -2 -1 से लेके +2, तो -2 -1 जो +1 और +2, तो मैंने ये p वाले के लिए -1 का मतलब था पी वाई एक्सिस, 0 का मतलब था पी जेड एक्सिस, और +1 का मतलब था पी एक्स एक्सिस। ऐसे ही d के लिए ऐसे निकाल पड़ेगा। d के एक्सिस सुनो, d के एक्सिस होता है बेटा, इसका मतलब होता है d एक्स वाई एक्स, ठीक है, इसके भी इसके लेना। +1 का मतलब होता है डी एक्स जेड, और +2 मतलब होता है डी एक्स स्क्वायर dx 2 square वाई y स्क्वायर। square। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरे पेज का। स्मॉल करो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, जल्दी करो। ले लिया सर। जब तक आपको